बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद वक़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्तल्बीनतु मुजिम्मतुन लिफ़ुआदिल मरीज़ि तज़हबु बिबअदिल हुज़्नि वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नत तल्बीनता तुजिम्मु फ़ुआदल मरीज़ि व तज़हबु बिबअदिल हुज़्नि औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, इस्लाम ही दुनिया का वो वाहिद मज़हब है जो क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की तमाम जिस्मानी और रूहानी ज़रूरियात और हाजात का सबसे ज़्यादा ख़याल रखता है। जो शख्स भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबीब आज़म तस्लीम कर लेता है, उनकी हिदायत पर अमल करता है, वो अपनी दीनी ज़िंदगी बेहतर करते हुए अपनी दुनियावी ज़िंदगी संवार कर बेशुमार कामयाबियाँ हासिल कर लेता है। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए सिर्फ़ नुस्ख़ाए तलबीना को अपनी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा बना लें तो बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद से माला माल होकर न सिर्फ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए मिसाली नमूना भी साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 को ज़हन में रखें। तलबीना से मुताल्लिक़ चंद अहादीस मैं पेश करता हूँ और उनके साथ साथ उस पर होने वाली साइंसी तहक़ीक़ात भी अर्ज़ करूँगा। तलबीना से मुताल्लिक़ बेशुमार अहादीस मिलती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले ख़ाना में जब कोई बीमार होता तो आप हुक्म देते कि उसके लिए जौ का दलिया तैयार किया जाए। फिर फरमाते कि बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमज़ोरी को यूँ उतार देता है जैसे तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर उससे गंदगी दूर कर देता है। यानी ये इसका फ़ायदा है तलबीना का कि ये गम को दूर करता है, कमज़ोरी को दूर करता है। जैसे हज़रत आयशा फरमाती हैं कि बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का आप अलैहिस्सलाम हुक्म दिया करते थे और फरमाते थे कि अगरचे बीमार इसको नापसंद करता है लेकिन ये इसके लिए बेहद मुफीद है। इसी मसले पर हज़रत आयशा की एक और रिवायत में है, इस वाक़ये में इजाफ़ा है कि जब बीमार के लिए दलिया पकाया जाता तो दलिए की हंडिया उस वक्त तक चूल्हे पर चढ़ी रहती थी जब तक कि वो या तो तंदुरुस्त हो जाए या फोत हो जाए। इससे मालूम हुआ कि गरम गरम दलिया मरीज़ को मुसलसल और बार बार देना उसकी कमज़ोरी को दूर करता है और उसके जिस्म में बीमारी का मुकाबला करने की इस्तेदाद भी पैदा करता है। तलबीना के मेडिकल बेनिफिट्स हैं बहुत से, इसके तिब्बी फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा यह है कि डिप्रेशन के मर्ज़ को दूर करता है, मायूसी को ख़त्म करता है, कमर दर्द का इलाज बेहतरीन इलाज है। ऐसे ही खून में जो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है उसकी शदीद कमी को पूरा करता है। ऐसे ही हाफ़ज़े की कमी को फ़ौरी तौर पर दूर करता है, भूख की कमी ख़त्म करता है, वज़न की कमी हो जाए तो उसकी तकमील करता है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती को ख़त्म करता है, डायबिटीज़ के मरीज़ों और ब्लड शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है, शुगर को कंट्रोल करता है, दिल के मरीज़ों की शिफायाबी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऐसे ही कब्ज़ों का बेहतरीन इलाज है, आंतों की तकलीफ़ का इज़ाला करता है, मैदे के वरम को दूर करता है। ऐसे ही कैंसर को ख़त्म करने में भी यह बहुत मुफीद साबित होता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत में बेपनाह इजाफ़ा करता है और हर किस्म के जिस्मानी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। ज़हनी और दिमागी अमराज में फ़ायदा देता है, जिगर के अमराज में बहुत मुफीद साबित होता है। ऐसे ही वसाविस दूर करने में भी लाजवाब है, हर किस्म की तशवीश को ख़त्म कर देता है।
तलबीना से मुताल्लिक़ कुछ साइंसी इंकशाफात भी हैं। तलबीना ये 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। एक क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाई मुरक्कब का नाम है, जिसमें जुज़ आज़म वो बारले यानी कि जो होता है, और बक़िया 2 अज्जा दूध और शहद के हैं, जो कूट कर दूध में पकाए जाते हैं और शहद को मिठास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जदीद साइंस भी इस मुरक्कब को इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद करार देती है। अमेरिका के माहिरीन ग़िज़ाइयात की तहक़ीक़ के मुताबिक ये ग़िज़ा खून में शक्कर और चर्बी की मिक़दार को मुतवाज़िन और मुनज़्ज़म रखती है। जो में चेपदार रेशे होते हैं जो खून में कोलेस्ट्रॉल और शक्कर की मिक़दार को घटा देती है। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेम्स एंडरसन, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जौ का रेशा जब मैदे में पहुँचता है, जिस्म में पहुँचता है, तो उसमें उन जरासीम के अमल से शहमी तेज़ाबात पैदा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ख़मीरी कैफियत पैदा होती है और ये तेज़ाबात खून में जज्ब होकर जिस्म में निशास्ते की पैदाइश बंद कर देते हैं, जिससे खून में शक्कर की मिक़दार कम और मुस्तहकम हो जाती है। और ये बात डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है। इसी तरह दूध ख़ुद एक मुकम्मल खुराक है, बशर्ते कि हर तरह की मिलावट, खुसूसन दौर हाजिर में जानवरों को दूध की मिक़दार बढ़ाने और फौरी निकालने की लालच में जो इंजेक्शन वग़ैरह दिए जाते हैं वो ना लगाया जाए, या फिर कपड़े धोने वाले केमिकल से तैयार ना किया गया हो, या फिर पानी मिलाने या ठंडा करने के नाम पर बर्फ़ मिलाए बग़ैर हासिल किया गया हो, जो जिस्म की नशोनुमा करती है, ज़ूद हज़म और हर उम्र के इंसान के लिए मौजू हैं। जबकि शहद एक मुफीद और जामे ग़िज़ा होने के साथ साथ बेशुमार तिब्बी खुसूसियात की हामिल दवा भी है, बशर्ते कि वो शहद ओरिजिनल हो। चुनाचे जो दूध और शहद की बाहिमी आमिज़िश से जो मुरक्कब तैयार होता है वो न सिर्फ़ एक मुफीद ग़िज़ा है बल्कि बहुत से अमराज का शाफ़ी इलाज भी है। मसलन दिल की धड़कन, बुलंद फशार खून में चर्बी की ज़्यादती, गाढ़ापन, दिल के वालों की पेचीदगियाँ, मैदे की खुश्की और गर्मी, मैदे की तेज़ाबियत, निगाह की कमज़ोरी, ऐसे ही भूख की कमज़ोरी, बीमारी के बाद की कमज़ोरी, दायमी कब्ज़, हामला ख़वातीन की कमज़ोरी, वसाविस वग़ैरह वग़ैरह जितने भी ऐसे अमराज हैं, इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से पथरी के बनने की रफ्तार में भी कमी आ जाती है। इसके अलावा तलबीना बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए और हर उम्र के लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है। तलबीना को बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े अतिब्बा ने बताए हैं। एक तरीक़ा यह है कि 1 पाव दूध में 3 खाने वाले चमचे जौ का दलिया डालकर 45 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और वक्फा से चमचा हिलाते रहें यहाँ तक कि खीर जैसी बन जाए। फिर चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें और हस्बे ज़ायक़ा शहद मिलाएं। अगर शहद मौजूद ना हो तो 3 अदद खजूरें शामिल कर लें। बस आपका तलबीना तैयार है। यह बात जहन में लाजमी रहनी चाहिए कि एल्यूमिनियम का बर्तन हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैदे और आंतों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एक मोमिन की पहली तरजीह मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। अगर किसी वजह से वो ना दस्तयाब हो सके तो तांबे का बर्तन, मगर शर्त यह है कि क़लई किया हुआ हो। फिर इंतहाई मजबूरी के दर्जे में स्टील का बर्तन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तलबीना खाने का वक्त क्या हो? आम तौर पर तलबीना नहार मुँह सुबह इशराक़ की नमाज के फ़ौरन बाद नाश्ते के तौर पर खाना ही बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है, मगर उसके खाने के बाद कम अज़ कम 3 घंटे का वक्फ़ा ज़रूर देना चाहिए ताकि उसके मुकम्मल फ़वाइद और असरात ज़ाहिर हो सकें। आम तौर पर 1 प्याला जौ के दलिए तलबीना में औसतन 6 कैलोरीज पाई जाती हैं, 106 कैलोरीज पाई जाती हैं, जो एक सेहतमंद इंसान की
इंसान की सुबह से शाम तक की जितनी ज़रूरियात हैं और हाजात हैं उनके लिए काफ़ी और शाफ़ी होती हैं। इसके अलावा एक तरीक़ा ये है कि 3 चम्मच साबुत जो लेकर थर्मास में डाल दें और फिर उसे गर्म पानी से भर कर बंद कर दें और कम अज़ कम 8 घंटे के लिए रात या फिर दिन में छोड़ दें। 8 घंटे गुजरने के बाद पानी छान लें। ये जो का बेहतरीन पानी हासिल हो गया जो बहुत सारे अमराज में शिफायाबी का मुअस्सिर तरीन ज़रिया है। बेहतर ये है कि इस पानी को खाली पेट कम अज़ कम 40 दिन पाबंदी से पीकर उसके फ़वाइद का अज़ खुद मुशाहिदा करें। पानी छान कर जो हासिल हो उसे गर्म दूध में थोड़ी देर उबाल दें। लीजिए आपका एक और किस्म का तलबीना सिर्फ चंद मिनटों में तैयार हो गया। फिर उसमें शामिल कर दें, खजूर वगैरह शामिल कर दें या उसमें शहद मिला लें। ऐसे बहुत से तलबीने बनाने के तरीक़े आपको मिल जाएंगे। और अब मार्केट में आजकल तो रेडीमेड और बने बनाए तलबीने भी दस्तयाब हैं। लिहाजा अगर घर में बनाना दुश्वार हो तो तलबीना जो रेडीमेड आते हैं बाज़ार से उनको ख़रीद लें। ऐसे ही शुगर के जो मरीज़ हैं उनको चाहिए कि किसी भी तरीक़े से तलबीना बनाएं लेकिन शहद बेरी का उम्दा और मेयारी ही इस्तेमाल करें ताकि उनकी शुगर में इत्तदाल रहे। आखिर में